स्टार्ट हो गया, सॉरी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। X is occupying all FCC point or CCP points. Y is occupying all octahedral point. Z is occupying all tetrahedral void. If one body diagonal is removed, then what will be the formula of the compound? Ideally, before removing, how many atoms? FCC में number of atoms are 4. Now number of atoms in octahedral void is same as number of atoms present in any cubic cell. So it is 4. And tetrahedral atom is just double of that. Now removed atoms कितने हो गए? मेरे पास इस कॉर्नर से रिमूव हो रहा है, इस वाले कॉर्नर से रिमूव हो रहा है, क्योंकि डायगोनल बॉडी डायगोनल ऐसे जाएगा। एक बॉडी डायगोनल पर क्या होता है? दो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, डेट इज जेड, जेड यहाँ पे है ना प्रॉब्लम में। एंड ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज सिटिंग एट ऑल एज सेंटर। एज सेंटर से तो पास कर नहीं रहा है, इसलिए हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट बॉडी डायगोनल के सेंटर पर वन ऑक्टाहेड्रल इज प्रेजेंट, सो दैट विल बी रिमूव्ड। रिमूव का मतलब ये नहीं कि आधा कट करके जाएगा, ऐसा नहीं है। उस एटम पे जितने भी होंगे ऑल आर रिमूव्ड। सो एक्स टू कॉर्नर एटम, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज 1/8। वाई कहाँ पे था? सेंटर पे था क्यूब के, तो 1 एब्सोल्यूट एटम विल बी रिमूव्ड। जेड कितना रिमूव होगा? जेड मेरे पास 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर रिमूव होंगे, ये जेड रिमूव हुआ है ना। अगर जेड रिमूव हो गए इतने, then it is absolutely 2. So remaining कितना रह गया? 4 minus 2 into 1/4, 1/8, that is 1/4. 4 minus 4 minus 1, that is 3. 8 minus 2, that is 6. So this is 15/4. Y पर कितना आ गया? 3. Z पे कितना आ गया? 6. So यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया बस, x, y, z. Finally it is 15x, 12y and z 24. 3 फैक्टर कॉमन आया, रिमूव कर दिया, x5, y4 and z8. Okay, is there any problem till now? नहीं। तो नेक्स्ट वन, तो तुम्हारे पास ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, number of atoms present in HCP, that is hexagonal close packing 3D वाला। और वो क्या आता था? कुछ नहीं बल्कि हेक्सागोनल इज 6। ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सिंपल क्यूबिक सेल इज 1, BCC is 2, FCC और CCP is 4, HCP और हेक्सागोनल
स्ट्रक्चर अगर आया तो ऑब्वियसली दिस इज 3D. ओके, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो ये मुझे याद कर लो. तो मेरे पास नीट 2019 में आया था. न्यू प्रॉब्लम प्लीज एंड लास्ट वन. X is occupying all HCP points Y is occupying 3/4 of octahedral points or voids. Okay, and Z is occupying all tetrahedral plus 1/4 of octahedral void. This is not the exact problem, but कुछ ऐसा ही था. ठीक है ना? नॉट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बट सिमिलर वाज दैट. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ, बट ये जरूर था कि उसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा ही लेकर के उन्होंने किया था. नाउ प्लीज नोबडी विल राइट एक्स में कितने एटम्स. ऊपर लिखा है देखो, एससीपी में 6. नंबर ऑफ एटम्स 6. मैं वो भी प्रूव करके दे दूंगा, बट यहाँ पे विजुअलाइज करते ना तो समझ में आता. तो अभी हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा. ओके, वाई. अभी देखो क्या था, एक मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, एंड व्हाट वाज दैट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. याद आया? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होंगे, वो भी कितना होगा, 6. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी 4, नॉट 4. वो क्यूब में था, एससीपी है ये देखो, यहाँ पे देखो, एससीपी में 6 होता था तो यहाँ पर भी 6 होगा. ठीक है ना? 6 का कितना, 3/4. 6 का विल बी 3/4. तो कैंसिल करो, 2 ऊपर 3 आ गया, दिस इज 9/2. Z ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी लिखवाया था. टेट्राहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ एटम्स आर जस्ट डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. स्टेटमेंट देखो, मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया था बॉक्स में करवा करके. सो दिस इज 2 times of 6. बट तुम्हारे पास एटम्स कितने होंगे, 1/4 ऑफ octahedral wide. So this is 12 plus, फिर से कितना आ गया, 3/2. तो दिस इज 27/2.
मुझे ऐसा लगता है लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बोलो क्या प्रॉब्लम है प्लीज। तनया, सर ये वैल्यूज कैसे आएगी? कनिष्का, बोलो सब लोग। सर ये वैल्यूज कैसे आना चाहिए? यशराज, आ रहा है सर समझ। नहीं है प्रॉब्लम। नहीं है प्रॉब्लम। वेद स्क्वायर, वेद स्क्वायर, सर नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। सर हाँ बोलो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जितने एटम्स है वो हम लोग एक्स का देख के मतलब डिटरमाइन करते हैं क्या, या फिर सपोज अभी HCP के 6 है तो इसलिए हमने ऑक्टाहेड्रल भी 6 यस, ली और पहले 4 लिए अगर थे। 6 एटम्स इन अ क्यूब है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? जस्ट उसका डबल। 6 स्टेटमेंट लिखवाया था ऑक्टाहेड्रल। मैंने, स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने। गौतमी स्क्वायर, एक गौतमी गायब है, बोल। इधर एनी समझ प्रॉब्लम? रहा है सर। अरे लिख दिया करो ना चैट पर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो। अलाप इज सेइंग व्हाट अबाउट +1/4? कहां पे +1/4? ये है ना 1/4 ऑफ ऑक्टा। ऑक्टा इज 6, 6 का 1/4। सर वो HCP में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे निकाला वो नहीं समझा। वो इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि वो अभी मैं यहाँ पे विजुलाइज नहीं करा सकता। डेफिनेटली फिजिकल क्लास होती तो मैं वहां तुम लोग को 100% विजुलाइज करा करके दिखाता। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं याद करने के लिए बोल सकता हूं। देखो, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह इज डिफिकल्ट इसमें विजुलाइज करना, इसीलिए मैंने नहीं किया था। अभी देखो ये एटम्स ऐसे थे, ऐसे ही नीचे भी था। तो राइट नाउ इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। 3 बीच में थे, है ना? यस सर। तो ये वाला क्या होगा? सेंटर पे है तो इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। लेकिन तुम इसका नहीं डिडक्ट कर पाओगे, इन सभी एटम्स का। इन सभी एटम्स का तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि 1/6 होता है। 1/8 की जगह पर व्हेन इट वाज सिंपल क्यूबिक, इसका 1/8 होता था एक कॉर्नर का। इसका एक कॉर्नर का कितना होगा? 1/6। और फिर से वही वाली बात आ गई ना, कहां से आया सर? बिल्कुल सब आ सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो दो, ध्यान से देखो, इसमें दोनों दो दो हेक्सागोनल क्यूब टाइप के हैं। ये देख, सॉरी, यहाँ पर अगर तू इसको ज्वाइन कर देगा तो, है ना? इसीलिए मैंने एचसीपी को कुछ बोला नहीं था, डायरेक्टली लिखा था। तो प्लीज अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, और अभी इस पर स्टार मार्क लगा करके कर लो। जब हम लोग का फिजिकल क्लास होगा ना, तो मैं तुमको प्रूफ करके दूंगा कि इसका 12 कैसे आया। बिल्कुल प्रूफ करके, इन द सेंस पूरा फिगर इसका प्रैक्टिकल व्यू मैं करके दूंगा। कैसे? 3 सेंटर पे हैं, ठीक, और 2 2 × ½ ये फेस सेंटर पे है।
एंड 12, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 ऊपर, 1/8 की जगह पर इतना, तो टोटल आएगा 6 एटम्स। ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ लिख लो, अभी सिर्फ और सिर्फ लिख लो, जरूरत नहीं है, डेफिनेटली नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये पूरा प्रॉब्लम है इस यहाँ से यहाँ तक, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो number of atoms present in SCP is 6. So number of octahedral voids will be 6. Number सर of tetrahedral voids will be 12. सर आप पिछला वाला स्लाइड एक बार दिखा सकते हो? सर थर्ड वाला स्लाइड। अरे थर्ड कोई स्लाइड ही नहीं है, ये ले, यही तो है लास्ट। अच्छा सर, इसके जस्ट पीछे वाला। हाँ सर। हो गया? यस सर। ईश्वरी, कपिल, कृष्णा, मैत्रेयी, यस और नो? यस और नो? यस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये वाला डेफिनेटली थोड़ा सा बाउंस गया होगा, इस पर स्टार मार्क लगा करके लिख लो, इसको मैं तुमको डेफिनेटली एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, इसको डेफिनेटली मैं तुमको एक्सप्लेन करके दूंगा। इसको मैं डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इन फिजिकल क्लासरूम, फिजिकल क्लासरूम में। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेडियस रेशियो, नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने रेडियस रेशियो, that is given in textbook. Okay, radius ratio, so what is radius ratio? टेक्स्ट बुक में हमारे दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड सीबीएसई सभी जगह, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो इज नथिंग बट, ऐसा बोल रहा है कि दिस इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन। लिखो, लिखो, दिस इज डिफाइंड एज, this is defined as, this is defined as, this is defined as ratio of
defined as ratio of radius of cation and ratio of anion. ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये हमारे पास आता है कभी कभी डिफाइन करने के लिए, तो इससे तो मुझको हेल्प क्या मिलेगा, है ना? तो सपोज वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, नाउ व्हेन इट्स वैल्यू इज 0 से लेकर के 0.112 तक रहता है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3. ऐसा रहेगा. बीच में क्या बैठा होगा? रेड वाला इज कैटायन. ओके, व्हेन रेडियस रेशियो इज 0.112 से लेकर के 0.225 इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. मैंने बताया था. इसके बीच में क्या होगा? जो जगह बचेगा उसमें बैठा होगा क्या? कैटायन. void. Now 0.22 से 5 से 0.414 is coordination number 6, that is octahedral void. octahedral void भी तुम लोग को याद होगा, एक ऊपर से बैठा है और एक ऐसे नीचे से है. अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ड्राइंग द फिगर एक्चुअली बड़ा सा बना दे रहा हूं. एक ऊपर से ऐसा बैठा है और एक नीचे से. ओके, एंड 0.414 से 0.732 तक अगर हुआ तो देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. तो इस वाले का तुमने नाम क्या बोला? ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर? इसका क्या था? टेट्राहेड्रल. दिस इज octahedral. This is cubical. तो तुमको रेडियस रेशियो दिया होगा ना, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि इसके सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं कितने नहीं है, ऐसा. थर्ड स्लाइड अभी को देख रहे हैं.
इसका मैं डेरिवेशन भी दे सकता हूं बट डिफिकल्ट जाएगा समझने में। तो सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी जगह क्या है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों में डायरेक्ट लिखा। ट्राइगोनल ये वाला है, टेट्राहेड्रल ये वाला है, ऑक्टाहेड्रल ये वाला है। क्यूबिकल कैसा होगा, बॉडी सेंटर टाइप का होगा, बॉडी पे एक बैठा होगा और 8 कॉर्नर्स को टच करेगा। लिखो प्रॉब्लम, लिखो प्रॉब्लम, लिखो। इफ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ Zn2 plus is in tetrahedral void which is present in tetrahedral void and radius of Zn2 plus is 150 picometer, then find out radius of S2 minus, that is sulfide ion, such that it is touching Zn2 plus atoms. इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट टचिंग ईच अदर का मतलब क्या हो गया, देखो पहले नोट कर लो, नोट करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सर 5th स्लाइड दिखाओ ना, हाँ बोलो, 5th स्लाइड दिखाओ ना एक बार। तेज से बोलो। 5th स्लाइड। 5th स्लाइड, हो गया सर। हाँ अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मिनिमम जस्ट अगर टच करना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए, सॉरी उल्टा, पॉइंट, ये रेंज है, ये रेंज है, देख रहे हो, इस रेंज पर मतलब क्या मिनिमम इतना टच करना चाहिए। 0.225, 0.112 के लिए इस 3, इसके लिए 4, 0.414 is exactly touching, 0.732 लिया तो exactly this is the minimum value। तो अगर exactly टच करना स्टार्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या हो गया, R of plus R of minus, that is R of Zn2 plus R of sulfide minus, this must be equals to 4 के लिए, this is the minimum value। तो रख दो,
Zn का कितना है 150। R सल्फाइड का कितना होगा निकालना है। ओके, so this is R of sulfide minus will be 150 divided by 0.225. Tell me the final answer. Tell me final answer, please. One 50 divided by 0.225. That is normally radius of anion is greater than radius of cation. Okay. Normally radius of cation is lesser than radius of anion. Yes. प्राची कोई प्रॉब्लम? रूपाली जोशी सर मैं संस्कृत। अथर्व जोशी वो माँ अच्छा, के sorry. फोन से एक्चुअली मुझे जो यहाँ पे ऊपर जो स्क्रीन पे नाम दिखता है मैं वो बोलता हूँ। ओके, अगर बाय द वे मैं सॉरी किसी के मम्मी पापा का नाम लेता हूँ तो नहीं नहीं वो गलती से मैंने नाम चेंज नहीं किया तो ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा, यस सर। सारा बोल। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं समझ में आया बिल्कुल भी? प्रॉब्लम नहीं है कोई। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैं तुमको 200% की श्योरिटी देता हूं कि यूनिट टेस्ट, मेरा भी टेस्ट, स्कूल कॉलेज में अभी 12th क्लास में हो तो प्री बोर्ड होगा या बोर्ड होगा, 100% कहीं ना कहीं पे तुमको मिलने ही वाला है, 1000% श्योर। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ओके। डेंसिटी निकालना है तुमको, तो व्हाट विल बी द डेंसिटी एक्चुअली? मास अपॉन वॉल्यूम लिखते थे हम लोग, तो दिस इज मास किसका लेना चाहिए? अरे भाई जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं का लेंगे ना। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। चलो अब देखो, अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको मोल कॉन्सेप्ट कितना याद है। सपोज तू सिल्वर ले ले, उसका मोलर मास 108, बट 108 क्या है? AMU। या तो फिर क्या लिख सकता था, 108 ग्राम पर मोल। दो चीज है, AMU का मतलब क्या हो गया,
दिस इज मास ऑफ वन एटम। ग्राम पर मोल का मतलब क्या हो गया? 108 ग्राम 108 gram of silver is present in 1 mole of the silver. Basic definition. Suppose you are taking 44 AMU किसका? सिल्वर के लिए। तो this is mass of 1 molecule of CO2. But if you are writing 44 gram, then that will be mass of 1 mole. मैं प्रूफ करके भी दे सकता हूं। What is mole? Mass must be in gram divided by मोलर मास। अगर मोल तूने 1 मोल ले लिया, ये देख, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, आ गया ना? मास इक्वल्स टू कितना आ गया? मोलर मास इन ग्राम। इसका मतलब है कि मोलर मास को तूने अगर ग्राम में लिख दिया तो डेट विल बी मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एटम फॉर 1 मोल। ओके, that is the mass of that molecule but for 1 mole. And if you are writing AMU, suppose sodium ले लो, sodium 23 MU is mass of 1 atom of sodium. But if you are writing 23 gram, then it become mass of 1 gram of mass of 1 mole of sodium. हाँ या ना? यस मैं सर। इन सबको रब करता हूँ। यस सर। रब करके ये समझाने के लिए था तुमको। ओके, वो तुमको समझाने के लिए था। तो क्या लिखा? मास ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू मोलर मास, बट किसमें? इन ग्राम। ओके, तो व्हाट डज इट मीन? m gram is containing 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हो सकता था, एटम्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो तुम अब लिख सकता था, यहां से डेरिवेशन अब स्टार्ट हुआ। 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स, मास इक्वल्स टू m ग्राम, उसका मोलर मास। तो 1 एटम का मास विल बी कैपिटल M डिवाइडेड बाय 6.02 3 into 10 raised to power 23 for Z atoms. फॉर Z एटम्स का मास कितना हो जाएगा, ये मैं इधर लिख रहा हूं। अभी मैं बताता हूं व्हाट इज Z। Z इज नंबर ऑफ एटम्स। सपोज बोल लो 2 एटम्स का कितना होगा, 3 एटम्स का क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ Z फॉर सिंपल क्यूबिक बिकम 1, वैल्यू ऑफ Z फॉर BCC become 2, वैल्यू ऑफ Z फॉर FCC become 4, ऐसा।
बाद में नोट करेंगे हम लोग, पहले मैं लिख लेता हूं। तो तुम्हारे पास आ गया मास ऑफ Z atoms of cubic cells will be Z into M divided by, अब तुझे मास मिल गया तो डेंसिटी लिख दिया जाए। डेंसिटी क्या हो गया, मास ऑफ Z atoms in cubic cell divided by volume of the cube. So this is Z into M divided by हो गया। तो अब लिखना स्टार्ट करो यहां से प्लीज। Write down fast, please. नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। Z for simple cubic BCC and FCC simple cubic BCC FCC 1 2 and 4। M is molecular mass,
Z is number of atoms. तो तुमको ये ऐसे प्रॉब्लम्स जब आएगा तो लिखना क्या रहेगा? एज लेंथ। तो तुमको यूनिट भी देखना रहेगा कि डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में दिया है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। नोट कर लिया प्लीज सबने? यस और नो? राइट डाउन फास्ट। अड़के लिख लिया क्या? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पर। ओके Yes, sir. नाउ प्रॉब्लम क्या बोलता है? फाइंड आउट डेंसिटी फाइंड आउट डेंसिटी, वो भी किस में? इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन which is in FCC lattice and edge length is 200 पिकोमीटर। ठीक, तो मैं एक प्रॉपर वे में करके बताता हूं। इसी को फॉलो करना है। तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में दिया है मेथड बहुत ही गंदा मेथड दिया है, तो प्लीज ए का वैल्यू कितना है? 200 पिकोमीटर। पिको का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻12, बट दिस इज मीटर। तुमको आंसर किस में चाहिए? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो 200 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज 2 इंटू, या 200 ही रहने दो, 10⁻⁻10 centimeter. Okay, and what is the value of Z? For FCC, value of Z will be 4. Value of Z will be 4. Value of Z will be 4. अब तुमको सब कुछ मिल गया। D इक्वल्स टू, हाँ, M का वैल्यू कितना हो जाएगा? आयरन का मास इज 56। ऐसा, तो Z इंटू M डिवाइडेड बाई A cube into 6.02 into 10⁻23. Now put the value and solve it. So this is 456
200 into 10 raised to power minus 10 into 6.02 into 10 raised to power 23. सॉल्व करो फटाफट पटकन। अरे अथर्ववाग m is 26 मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास, वो एटॉमिक नंबर है 26। मॉलिक्यूलर मास इज 56। तो 4 इंटू 56 क्यूब किया तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हो गया इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हो गया। ओके, एंड माइनस 10 रेज टू पावर 30 भी रहेगा। तो देखो 4 बाई ये आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 एंड you will get, देखो 10 raised to power 6, 10 raised to power 23 become 10 raised to power 29, तो you will get एक 10 raised to power -1। ओमकार का आ गया 46.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सही है क्या? तो यहां से कट करोगे तो ये आ गया 7, यहां से 2 से कट करो तो ये 3 आ गया और ये आ गया 2, 14/3 अप्रोक्सीमेटेड। हाँ ऐसा आएगा 46 पॉइंट, सही है भाई 46.5। आंसर मस्ट बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुमको एक प्रॉब्लम डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, ये मैं बोर्ड एग्जाम का बता रहा हूँ, कंपटीशन में तो डेफिनेटली आए हुए हैं सब, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही गंदा मेथड से सॉल्व किया है। दिस इज गिवन इन CBSE टेक्स्ट बुक। You can directly put the values. Shall I move to next one? नेक्स्ट मूव करूं क्या? अर्णव बोले यस, भक्ति ने भी बोल दिया यस, ऋतुजा। नाउ नेक्स्ट वन। भाई समझ में नहीं आया तो बोलो, क्योंकि मैं तुमको डेफिनेटली बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में भी मार्क्स आने चाहिए ना। दूसरी कोचिंग वाले बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा, कोई न्यूमेरिकल नहीं। कोथरूड बेल्ट पूरा ऐसा ही है। चलो नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछ सकता है, और क्या पूछेगा तुमसे प्रॉब्लम में? तुमको ये बताना रहेगा कि सपोज कोई कंपाउंड है XY, वो सिंपल क्यूबिक BCC और FCC होगा, उसमें तुमको डेंसिटी दिया होगा, एज लेंथ दिया होगा, कुल मिला के क्या निकालना रहेगा? Z निकालना रहेगा। तब
ना एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, CSCl और CSBr टाइप होगा तो 1 होगा Z का वैल्यू, और बाकी सभी जगह तू हमेशा कितना ले सकता है, 4। किसमें? जिसमें कैटायन एनायन बोथ आर प्रेजेंट। NaCl 4, ZnS 4, MgCl2 4, Z का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तुमसे मैं बोल दूं अगेन, तुमसे बोलेगा क्या क्या वर्ड यूज करेगा, रॉक सॉल्ट टाइप। व्हाट इज रॉक सॉल्ट? Z का वैल्यू 4। ZnS टाइप, Z का वैल्यू 4। CaF2 टाइप, कुल मिलाकर के सभी जगह क्या लेना है हमेशा, 4। अगर कोई भी सॉल्ट दिया है तो एक्सेप्ट CSCl और CSBr, एक्सेप्ट CSCl और CSBr। ओके, तो मैं तुम लोग को प्रॉब्लम दे रहा हूं फिर से, लिखो फास्ट। लिखो फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ find out density of XY which is CSBr type structure। ठीक, if edge length या side length or side is 300 again picometer, now molar mass of MXY is 100 ग्राम पर मोल। प्लीज सॉल्व इट फास्ट, डेंसिटी ग्राम पर मोल में निकालना है। Na is Avogadro number। So what will be the value of Z? Value of Z will be 1।
हो गया क्या? So this is 1 multiplied by 100, 300. देखो पिकोमीटर है, सेंटीमीटर में बदल। प्रॉब्लम को देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। हाँ? ऐसा ही तुमको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। हो गया? (27) 10 raised to power 6, 10 raised to power minus 30, 6.02 into 10 raised to power 23. So this become 100, 27, 6, 10 raised to power minus 1. बोलो भाई कितना आया सब लोगों का? यस, अलाप के आगे 6 पॉइंट, सभी लोगों का 6.1 आ रहा है। तो 6.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहां तक किसी को डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो। यहां तक डाउट है क्या? तो इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम तुमको आना ही आना है। मैं तुमको 200% की श्योरिटी देता हूं, 1000% की श्योरिटी। आइदर बोर्ड एग्जाम, आइदर प्री बोर्ड एग्जाम, यूनिट टेस्ट 100% आएगा। ठीक, तुमसे कभी कभी पूछेगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मतलब उस समय पे तुमको z का वैल्यू निकालना रहेगा। इफ वैल्यू ऑफ z इज 1, सिंपल क्यूबिक। इफ वैल्यू ऑफ z इज 2, BCC टाइप। इफ वैल्यू ऑफ z इज 4, FCC टाइप। ऐसा, ठीक है? तो ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकता है। बोलो वीरेजा। आज सच्ची कितने दिन के बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? हेलो सर। सच्ची सर कल किया था। कल कहाँ थे? कल तो दिखे कल ही नहीं, नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, परसों। बट ऐसे बंक मारेंगे तो कैसे? घर पर ही तो हैं सब लोग। नहीं सर, लास्ट वीक हम बाहर गए थे तो वे वो नहीं किया था, बाकी सब किया है। ओके, चलो भाई वीडियो देखो, हाँ, जो नहीं किया है तो। यस सर। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। स्टॉप करता हूँ मैं मीटिंग।